बहुत दूर नहीं है कि एक दिन देवी दुर्गा और सबका मूर्ति को जो सबको भसाने का काम करेंगे। ये भी हो सकता है। आप भगवान की मूर्ति को फंसाने की बात कर रहे हैं? अरे वो भगवान कहीं से नहीं है, अब हम पढ़ लिख लिए हैं। अभी भी आप भगवान के मंदिर के प्रांगण में ही हैं सर? ये है, हाँ, अब है, हाँ। धीरे खत्म कर दीजिए। एकदम धीरे धीरे होगा। तो फिर मंदिर में किनकी तस्वीर, किनकी मूर्ति रहेगी? मंदिर में हमारे लोक देव के रहेगा, किनका रहेगा? लोरी का रहेगा, सलेश का रहेगा, दीना पत्नी का रहेगा, जो हमारे जो है सो लोक देव है, बहुजन का लोक देव है, रैदास का रहेगा। आज कहा था अपने भाषण में कि बजरंग दल के लोग आपके लोगों को, आपके नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम क्या कहें, कैसे फिर आगे? जिसको वो तो अब हिंदू धर्म के नाम पर गाली देने का काम करता है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, और उसको बजरंग दल में ले जाता है, उस कहने का काम करते, मोहम्मद को मारो काटो। अब वो भी समझने लगा है। इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो आपके समाज के लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए तो नहीं चाहिए, वो तो बहकाने का काम करता है ना। वो अब हमारे साथ शैलेंद्र मोहन पासवान जी हैं, जो दलित चेतना मंच चलाते हैं। अभी आपका भाषण में सुन रहा था, आप समाज के लोगों को, नौजवानों को खासकर जगाने का काम कर रहे हैं। अभी देश के जो हालात हैं, एक बाबा आता है कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, जगह जगह आप देखेंगे धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, आप कैसे देखते हैं अभी सब? इस मुद्दे पर तो हमको यही कहना है, जो हताश निराश हो गई है आज के तिथि में जो केंद्र सरकार है, खासकर बीजेपी, आरएसएस खासकर, वो समझ रहा है जो मेरा किला अब ढहने वाला है, इसलिए जैसे वो हताश निराश हो गया है, इसीलिए वो जो है सो इस तरीके का जो है सो ये बात करता है। साफ जब हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, तो धार्मिक किताब जो कहीं से भी धार्मिक नहीं है, वो कल्पना है, ये समझ गए कि नहीं? तो उसका अब विश्लेषण करना जानता है, हो गया है, विश्लेषण करता है। भाजपा और आप आरएसएस के लिए कह रहे हैं कि उनका जो है समाप्ति का वक्त आ गया? आरएसएस के लिए भी समाप्ति का वक्त? कैसे कह रहे हैं? आरएसएस तो अखंड भारत की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि जो अखंड भारत की बात करता है, जिस समाज से लेकर के वो करता है, वो समाज अब समझने लगा है, वो समाज अब पढ़ने लगा है, वो हर एक लाइन को पढ़ता है। धार्मिक उन्माद के आगे आगे लाइन में कौन है फिर? धार्मिक उन्माद के लाइन में आरएसएस है और बस बीजेपी। उसका लोग कौन रहते हैं? संगठन तो सबको मालूम है कि आरएसएस है, बजरंग दल है, लोग कौन है? आपके समाज के लोग हैं। हाँ, पूरे बहुजन जब हम ज्यादा है तो हमारा ही समाज के बच्चे को बहका करके लिया जाता है, उसके पास वो 3% आया नहीं जा रहा है सर, वो खुद जा रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आपके समाज के नौजवानों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसीलिए हम लोग अब गाडसे को याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, रैदास को याद करते हैं। क्या होगा? अंबेडकर साहब के संविधान को बदलने की तैयारी है, तो क्या कर लेंगे गाडगे साहब को याद करके आप? किसी का हिम्मत नहीं है जो अंबेडकर का संविधान को बदल। अभी एक बाबा आते हैं, कहते हैं कि जो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र किसको? हिंदू राष्ट्र के मतलब कौन? ये अब लोग जानने लगे जो हम हिंदू नहीं है, बहुजन जानने लगे हैं जो हम हिंदू नहीं है। हमारे हिंदू के नाम पर जो है सो वो गाली देने का काम करता है। हिंदू नहीं है तो कौन है फिर? हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग कबीरवादी हैं, हम रैदासवादी हैं। तो अंबेडकर जी ने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको एक समान संविधान में अधिकार देकर गए हैं, तो फिर मुसलमानों को जो मारा पीटा जा रहा है, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, ये कौन कर रहे हैं फिर? ये तो बात नहीं, आपका बात कहना है, लेकिन वो उसकाने का काम करता है 3% लोग। तो कौन होगा? आप अपने समाज को जागरूक कीजिएगा ना, जो मतलब उसकाने पर उसक जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसी का ये आज की तिथि में जो कार्यक्रम में आए हैं, यही एक रूप है। इसी तरीके से हम जगाने का काम करेंगे, इसी तरीके का कार्यक्रम करके जगाने का काम। दरभंगा में एक प्रोग्राम होता है कन्हैया कुमार का, उनके जाने के बाद मंच को धो दिया जाता है, वो छोटी बात हो गई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हैं, जब वो अपने पद से हटते हैं तो उनके आवाज़ छोड़ने पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो आप कैसे कहते हैं कि सब सभी लोग हिंदू हैं? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी का विश्लेषण हो रहा है, इसी को परखा जा रहा है, समझा जा रहा है। ऐसा क्यों? हमारे साथ छुआछूत की भावना क्यों? ये छुआछूत का ये बात हुई ना, ये ऐसे तब कैसे जैसे हम उसके विचारधारा को मानेंगे? वो कूट करके भरा हुआ है अभी भी। अब विगत पहले तो कुछ था, विगत जो है सो ये 9 साल में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है। हम लोग खुद हमारे ब्राह्मण मित्र रहा करते थे है, लेकिन उसमें भी देखते हैं वो अब कन्नी काटने का काम करता, मैं भी कन्नी काटने का काम करता हूँ। तो आप जवाब दे रहे हैं? और जवाब दे रहे हैं, निश्चित रूप से दे रहे हैं। यही रूप है। हमने
एक पुरखा के नाम सुरता करके एक कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें अम्बेडकरवादी रहेंगे, रैदासवादी रहेंगे, दीना भद्री का रहेगा, लोरिक रहेगा, सलेश रहेगा, सारे हमारे जो लोक देव हैं। हम लोग निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं है कि एक दिन देवी दुर्गा और सबका मूर्ति को जो सबको भसाने का काम करेंगे। ये भी हो सकता है। आप भगवान की मूर्ति को भसाने की बात कर रहे हैं? अरे वो भगवान कहीं से नहीं है, अब हम पढ़ लिख लिए हैं। अभी भी आप भगवान के मंदिर के प्रांगण में ही हैं सर? ये है, हाँ, है, हाँ। धीरे खत्म कर दीजिए। एकदम धीरे धीरे होगा। तो फिर मंदिर में किनकी तस्वीर, किनकी मूर्ति रहेगी? मंदिर में हमारे लोक देव के रहेगा, किनका रहेगा? लोरी का रहेगा, सलेश का रहेगा, दीना भद्री का रहेगा, जो हमारे जो है सो लोक देव है, बहुजन का लोक देव है, रैदास का रहेगा, उसका रहेगा। आज जो है आप जिस तरह से कहा, भक्ति आंदोलन के रूप में नहीं ये लोग आए थे। ये लोग भी अपने समाज के बारे में जो अच्छे रास्ता दिखाने के लिए ये पहले भी कहते थे। आप जो कह रहे हैं कि भगवान की मूर्तियों को, तस्वीरों को बहा देंगे, कुछ लोगों ने बहाया था, भारी विवाद हुआ था। हुआ था। अरे कबीर अभी नहीं रहता इसमें, तो कितने जो है ये लोग जो सो हिंदू करते हैं, कितने जो है सो पासमानदा यानी मुस्लिम बन गया रहता। कबीर ने आया, कबीर दोनों के चिताया। जो पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। और उसी तरीके से कबीर ने मुल्ला को भी कहा, जो काकर पाथर चून के मस्जिद लिए बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा है खुदाए। कबीर ऐसा, क्या मकसद था उनका? मकसद ये था जी, एक समतावादी, समरसता तो ब्राह्मणों का समतावादी समाज हो, जिसमें जो है सो लोग जो है उसका ध्येय था। जो अमरपुर वासी, अमरपुर का मतलब है जो ऐसा काम करने वाला लोग हो जो उसका नाम अमर हो जाए। रैदास ने कहा जब बेगमपुरा बसाना चाहते हैं, उसका कंसेप्ट ये था जो पूरे देश में बेगमपुर कोई गम में नहीं रहे, बेगम रहे। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपने कहा कि अभी देश में 90% आबादी आपकी है, बहुजनों की है, लेकिन आरएसएस पूरे देश में हावी है। और आरएसएस की जो मंशा है वो संविधान बदलने की मंशा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा है। आप कैसे देखते हैं इस मामले पर? क्या कहना चाहेंगे? मतलब हिंदू राष्ट्र कबूल के करेंगे आप? नहीं, किसी भी हालत में ये तो नामुमकिन है कि वो संविधान को बदल दे। आप उदाहरण है, इस संविधान के एक पार्ट को, खासकर दलित एक्ट को बदलने का क्या हुआ? फिर मनमाने के सड़कों पर आना पड़ेगा, सभी को आना पड़ेगा, जितने बहुजन है सबको आना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे पुरखा ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से भी समाज को बनाने का काम किया, उसी तरीके से ये रूप हम लोग ले रहे हैं कि आरएसएस की जो मेंटालिटी है, जो हिंदू मुस्लिम का एक माहौल तैयार कर दिया है, इस माहौल में आपके लोग आपके साथ है, वो तो आरएसएस के साथ है जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ये बात सही है, लेकिन अब सब समझ रहे हैं। भले ही अभी भी कुछ यानी ज़्यादा मात्रा में भगवान पर विश्वास करते हो, लेकिन आरएसएस को नहीं अब मानते हैं। अब समझने लगे हैं, वो भी अब हटने लगे हैं, छटने लगे हैं। और ये जो सरकार विगत 9 साल से हुई है, और जो उसका जो गलत नीति है, उसका पीड़ा दर्द को समझने लगा। आपने एक बात कहा था अपने भाषण में कि बजरंग दल के लोग या फिर दूसरे संगठन के लोग, या ये कह लें कि आरएसएस के लोग आपके लोगों को, आपके नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम क्या कैसे फिर आगे? जिसको वो अब हिंदू धर्म के नाम पर गाली देने का काम करता है, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, उसको बजरंग दल में ले जाता है, उस गाने का काम करते, मोहम्मद को मारो काटो। अब वो भी समझने लगा है। इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो आपके समाज के लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं चाहिए, वो तो बहकाने का काम करता है ना। वो अब समझने लगा है, समझने लगा। और हम लोग समझाने का भी काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपका प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है? हम तो यानी पूरे 1 महीना का कार्यक्रम होगा, और पूरे प्रखंड में होगा। एक रथ बनेगी, उस पर हमारे जो लोक नायक है, लोक देव है, दीना भद्री मुसहरों का देव है, लोक देव है, राजा सलेश पासवानों का है, गाडगे साहब धोबियों का है। इसी तरीके से जो भी महानायक है उसका हम रथ बनाएंगे, उसका किताब लेंगे, किताब बांटेंगे, किताब बेचेंगे भी, अर्थ भी ये करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपसे फिर बात करूंगा, आपके प्रोग्राम में मिलेंगे हम, बात होती रहेगी। बहुत धन्यवाद।